भैया रो सबका राम राम। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि नगर अमानगंज परिषद ये जमावड़ा देखें आप आवारा पशुओं का, जो कि माननीय कलेक्टर साहब का आदेश है, लेकिन अमानगंज नगर परिषद में खुलेआम कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये अमानगंज का मेन चौराहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आखिरकार हमको तो नहीं लगता कि शायद पन्ना जिले का कलेक्टर साहब ने शायद नगर परिषद अमानगंज को कोई आदेश ना दिया हो। यदि आदेश दिया होता तो शायद ये आवारा पशु यहाँ से निकल जाते। जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बीच रोड पर, जो कि हर एक पंचायत के आवारा पशु जंगल की ओर निकल हाका लगा करके हाँक दिए गए, लेकिन एक हमारे पन्ना जिले में नगर परिषद अमानगंज ऐसी नगर परिषद अमानगंज है, ना तो यहाँ कोई आदेशों का पालन हो रहा है। तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं कि आखिरकार जो अमानगंज का मेन चौराहा है, यदि नगर परिषद इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो क्या माननीय कलेक्टर साहब आएंगे इन आवारा पशुओं को हाँकने के लिए? सोचने वाली बात और बड़े ही विचलित कर देने वाली बात है कि नगर परिषद अमानगंज क्या कोई भोपाल का ऑफिस है जो ये आदेश नहीं मानते? ये माननीय कलेक्टर साहब का आदेश है और नगर परिषद अमानगंज को इन आदेशों का पालन करना ही होगा। ऐसा कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था, मैं नहीं कह रहा है, ये कलेक्टर साहब का आदेश है। जो कि आप नगर में कहीं भी जाएं, ये थाना चौराहा पर नहीं, आप नगर अमानगंज में कहीं भी जाएं, इसी प्रकार से आवारा पशुओं को आपका जमावड़ा लगा मिलेगा। कहीं भी आप नगर अमानगंज में देख लें, ये यहाँ की तस्वीर भर नहीं, पूरे नगर अमानगंज में यही कहानी है। आप चाहे जहाँ देखें, और मैं तो यही कहता हूँ, यदि भाई नगर परिषद अमानगंज को माननीय कलेक्टर साहब ने आदेश ना दिया हो तो कलेक्टर साहब खुद आकर के आदेश दे दें, तब नगर परिषद मानेगी। नहीं तो हमारी ख्याल जहाँ तक हम जानते हो, जितना इस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं, हमको तो ऐसा ही लगता है कि माननीय कलेक्टर साहब ने पूरे ज़िले भर को आदेश दिया होगा, लेकिन एक पन्ना ज़िले में नगर परिषद अमानगंज ऐसी है, किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि आदेश माना होता तो इन आवारा पशुओं का शायद यहाँ पर जमावड़ा ना लगा रहता। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितने वाहन भी निकलते हैं और इन आवारा पशुओं की वजह से आज इन हादसे भी होते हैं। ना तो इन आवारा पशुओं के सींगों पर कोई रेडियम है, ना कुछ है, और जो भी सिस्टम है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आखिरकार नगर परिषद में किस प्रकार से कलेक्टर साहब के नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़े ही सोचने वाली बात है और बड़े ही शर्म की बात है कि आखिरकार नगर परिषद भर ऐसा क्यों पन्ना जिले में नगर परिषद है कि जो कि कलेक्टर साहब के आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे। या तो फिर इनको भाई सत्ता का कोई ऐसा पावर होगा कि जो कलेक्टर साहब के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा, जो कि मैंने तो देखा है कि हर एक जगह सोशल मीडिया के माध्यम से कि आवारा पशुओं को हाका लगा के जंगल की ओर भेजा गया है और जो कानी हाउस है उसमें शिफ्ट किया गया है। लेकिन एक नगर परिषद अमानगंज भर ऐसी है कि आखिरकार भगवान ही जाने के कब ये आदेशों का पालन करेगी माननीय कलेक्टर साहब के। और यदि नगर परिषद इन कलेक्टर साहब के आदेशों का पालन नहीं कर पाती है तो मेरा तो माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि माननीय कलेक्टर साहब आप खुद अमानगंज आकर के देखें, चाहे जिस गली में देखें, जिस चौराहे में देखें, आपको आवारा पशु ही मिलेंगे। ये नगर अमानगंज से जुड़ी हुई खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि माननीय कलेक्टर साहब के आदेशों का हर एक जगह पालन हो रहा, बाकी अमानगंज भर में क्यों नहीं हो रहा है? या तो अमानगंज जो यहाँ के जिम्मेवार हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं कलेक्टर साहब से भी ज़्यादा, तब तो इस बात को मान नहीं रहे। जो ये तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेन चौराहा थाना चौराहे नगर अमानगंज का है, जहाँ पे आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा है। तो क्या खबर रहती भैया अपने अमानगंज से जुड़ी भाई, जहाँ पे कलेक्टर साहब के आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही। सो आज के लाने भैया इतनी, तो सब जनन का राम राम और जय जवान जय किसान।